ल्यूमिक्स का एक नया फर्मवेयर अपडेट आया है जो कि मैसिव अपडेट है। ये आया है ल्यूमिक्स S5 Mark II एंड S5 Mark II X के लिए, और ये इतना बड़ा अपडेट है कि ऐसा लगता है कि जैसे ल्यूमिक्स ने एक नया कैमरा ही लॉन्च कर दिया है। नो, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं आपको अभी बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा। जो ल्यूमिक्स S5 Mark II में अपडेट आया है वो है वर्जन 3 एंड जो Mark II X में जो अपडेट आया है वो है वर्जन 2। दोनों में अपडेट जो फीचर्स हैं वो एग्जैक्टली सेम है, बट ये वर्जन का फर्क क्यों है? बेसिकली जो ल्यूमिक्स S5 Mark II एंड S5 Mark II X में जो लॉन्च डेट्स हैं ये फर्क थी, एंड जिस समय S5 II X लॉन्च हो रहा था उसके आसपास ल्यूमिक्स ने S5 Mark II का जो है एक मेजर अपडेट निकाला था जो वर्जन 2 था। उसके बाद रिसेंटली जो मेजर अपडेट आया है तो ऑब्वियसली एक वर्जन का डिफरेंस जरूर आ गया है। जो वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है वो है S5 II से, एंड जिसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग आप देखोगे वो है S5 Mark II X। जैसा कि मैंने आपको बताया कि दोनों में एग्जैक्टली सेम फीचर्स हैं इस फर्मवेयर अपडेट में। जो सबसे पहला फीचर आया है वो है ऑटो फोकस का। ऑटो फोकस में कई चेंजेस किए हैं। फर्स्ट जो मेन चेंज है जो कि विजिबल चेंज है वो है कि कौन कौन से सब्जेक्ट को अब वो फोकस कर सकता है, एंड दूसरा है जो ऑटो फोकस की फंक्शनैलिटी ही है, जो उसकी एक्यूरेसी है उसको बहुत ज्यादा इंप्रूव किया है। तो मैं मेन्यू में आपको सेटिंग में चल के दिखा देता हूं। मैं मेन्यू में जब जाऊंगा देन आपको जो डिटेक्शन सब्जेक्ट की जो सेटिंग्स हैं उसमें ह्यूमन है, एनिमल है, अब कार भी आ गई है, मोटरसाइकिल्स भी आ गई हैं। अगर मैं ह्यूमन पे क्लिक करता हूं देन टारगेट पार्ट्स की एक ऑप्शन आ गई है जिसमें कि जो पहला आइकन दिख रहा है उसमें है आई, फेस एंड बॉडी की डिटेक्शन है, एंड नीचे जब आते हो देन उसमें है आई एंड फेस की डिटेक्शन। सो आप अपने हिसाब से इसमें कोई भी सेलेक्ट कर सकते हो। मेरा जो अभी भी फेवरेट है वो है आई, फेस एंड बॉडी। अगर हम एनिमल के ऊपर आते हैं, एनिमल में भी इस टाइप की ऑप्शन आ गई है। जो टारगेट है पहली ऑप्शन आ रही है टारगेट में बॉडी की, एंड दूसरी ऑप्शन आ रही है आई एंड बॉडी की। मेरे हिसाब से जिस समय आप एनिमल फीचर को ऑन कर रहे हो देन आई एंड जो बॉडी है ये बेटर ऑप्शन है, बिकॉज इसमें कैमरा जो है शिफ्ट करता रहेगा डिपेंडिंग अपॉन उसको क्या प्रोमिनेंस में नजर आ रहा है। जो नए दो सब्जेक्ट्स ऐड हुए हैं वो है, पहला है कार एंड दूसरा है मोटरसाइकिल, एंड आई थिंक ये जो दो एडिशंस हैं ये इसकी वर्सेटैलिटी को बहुत बढ़ा देते हैं। इसमें ऑटो फोकस की जो एक्यूरेसी कैसे चेंज हुई है ये मैं आपको किसी अगले वीडियो में इसके बारे में डिटेल में दिखा के आपको बताऊंगा। जो सेकंड इंपॉर्टेंट फीचर है इस फर्मवेयर अपडेट का वो है EIS, इमेज स्टेबलाइजेशन बहुत ज्यादा इंप्रूव कर दी है। मैं आपको मेन्यू में जाके दिखाता हूं। पहले यहां पर जिस समय आप आएंगे देन इमेज स्टेबलाइजेशन पे जब आप क्लिक करेंगे देन ई स्टेबलाइजेशन जो वीडियो का दिखा रहा है इसमें जब आप जाएंगे देन इसमें तीन ऑप्शंस आ रही हैं। एक है ऑफ, दूसरा है स्टैंडर्ड, तीसरा है हाई। इससे पहले सिर्फ स्टैंडर्ड तक जाता था। हाई में एक बहुत जबरदस्त फीचर ये आया है कि जिस समय मैं हाई पे सेट करता हूं एंड मैं वॉक कर रहा हूं, मैं रन कर रहा हूं, तो आप अगर देखोगे देन इसमें एजेस पे वॉबलिंग बिल्कुल नहीं है। इतनी स्टेबिलिटी आ गई है कि आप सोच नहीं सकते। पर्सनली स्पीकिंग मेरे लिए व्लॉगिंग विद दिस कैमरा जो S5 II, S5 II X मेरे लिए थोड़ी सी चैलेंजिंग रही, क्योंकि मेरे मसल मास नहीं है, एंड मैं जिस समय कैमरा बॉडी को उठाता था देन मेरे को एक आध मिनट के बाद ही हाथ में दर्द शुरू हो जाता था एंड आई कुड नॉट मैनेज, एंड कैमरा शेक नजर आता था मेरी व्लॉग में। आफ्टर दिस मैं इसको बड़े आराम से ट्राई करता रहा हूँ, शूट करता रहा हूँ, कहीं पे कोई इशू नहीं आया। एक चीज जरूर ध्यान रखिए कि जब आप हाई पे सेट कर देते हो देन इमेज जो है वो बहुत क्रॉप हो जाती है, एंड जो मैंने अभी आपको जो फुटेज दिखाई ये मैंने 16 mm के ऊपर शूट की थी। सो क्रॉप के बाद ही मेरे हिसाब से अगर मैं वाइड एंगल लेंस यूज कर रहा हूं देन कोई भी चैलेंज नहीं आता है। द बेस्ट पार्ट इज कि जो एजेस पे जो वॉबलिंग आती थी नॉर्मल उसमें वो अब बिल्कुल नहीं आ रही है। दिस इज माइंड बॉगलिंग। जो तीसरा इंपॉर्टेंट फीचर है जो कि इंट्रोड्यूस हुआ है इस फर्मवेयर अपडेट में वो एक मैसिव फीचर है जिसको कि हम प्रॉक्सी रिकॉर्डिंग कहते हैं। मैंने जैसे मैं आपको शुरू में बोला था कि ऐसा लगता है कि नया कैमरा लॉन्च हो रहा है, एक्चुअली में ये एक ऐसा फीचर है प्रॉक्सी रिकॉर्डिंग वाला जो फीचर की बात करने जा रहा हूं, जो कि यूजुअली नए कैमरा लॉन्चेस में ही इंट्रोड्यूस होता है। इट्स जस्ट बिकॉज ये ल्यूमिक्स कैमराज हैं एंड ल्यूमिक्स ऑलवेज बिलीव्स इन गिविंग यू द बेस्ट फीचर्स। अगर वो फर्मवेयर अपडेट के थ्रू भी लॉन्च हो सकते हैं देन दे विल डू इट, एंड
ट्रू टू व्हाट ल्यूमिक्स कैन डू, उन्होंने एक ऐसा जबरदस्त फीचर दिया है जो कि एक्चुअली अनबिलीवेबल है मेरे लिए तो, एंड वो है प्रॉक्सी रिकॉर्डिंग। प्रॉक्सी रिकॉर्डिंग बेसिकली क्या है कि जब हमारा एक रिक्वायरमेंट है क्लाइंट की तरफ से या सेल्फ इम्पोज रिक्वायरमेंट है कि हमने हाई रेजोल्यूशन मोड में शूट करना है, 4K में शूट करना है, एंड जस्ट फॉर सोशल मीडिया या सम अदर यूज हमें लोअर रेजोल्यूशन में भी फुटेज चाहिए, देन हमें ल्यूमिक्स कैमराज एक ऑप्शन दे रहा है जो कि प्रॉक्सी रिकॉर्डिंग की है, जिसमें कि आपका कैमरा साइमल्टेनियसली हाई रेजोल्यूशन जो मेन रेजोल्यूशन वो तो रिकॉर्ड करेगा ही करेगा, दूसरा जो लोअर रेजोल्यूशन की जो प्रॉक्सी फाइल है उसको भी रिकॉर्ड करेगा। तो आपका जो डुअल कार्ड फंक्शनैलिटी है इसमें कार्ड 1 का जो स्लॉट है उसमें हायर रेजोल्यूशन चली जाएगी, एंड अगर आप S52X में शूट कर रहे हो देन उसकी डेस्टिनेशन आप SSD भी रख सकते हो, एंड जो दूसरा कार्ड स्लॉट है उसमें लोअर रेजोल्यूशन जो प्रॉक्सी फाइल है वो रिकॉर्ड होगी। मैं आपको मेन्यू में करके दिखाता हूं। जब हम मेन्यू में आते हैं देन आप सिर्फ ये ध्यान रखिए कि जो आपका रिकॉर्ड फाइल फॉर्मेट है वो MOV में होना चाहिए। वो यहाँ पर जैसे दिख रहा है आपको MOV में होना चाहिए। MP4 में ऑब्वियसली वो प्रॉक्सी फाइल नहीं देगा बिकॉज एज सच आपका जो बिट रेट है वो कम है। एंड इसके नीचे जब आप आते हो देन प्रॉक्सी रिकॉर्ड सेटिंग्स आ रहा है। प्रॉक्सी रिकॉर्डिंग अभी ऑफ दिख रही है, इसको मैं ऑन कर सकता हूं, एंड इसके बाद 3 डिफरेंट ऑप्शंस नजर आती हैं क्वालिटी की। एक है लो, जिसमें कि यहां पर आपको सामने नजर आ रहा है कि कौन सा कोडेक एंड कौन सा जो बिट रेट है उसमें आएगी, रिकॉर्ड होगा ये। दूसरा है मीडियम एंड तीसरा है हाई। अब जो फोर्थ जो फीचर है वो फोटोग्राफर्स के लिए है, एंड वो फीचर है प्री बर्स्ट शूटिंग। बेसिकली जब आप बर्स्ट मोड पे शूट करते हो देन आप शटर को जब प्रेस करोगे, फाइनली फुल प्रेस करोगे, उस समय से शूटिंग शुरू होगी। एंड अगर आप वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करते हो या बर्ड फोटोग्राफी करते हो, एक्शन फोटोग्राफी करते हो, देन आपको पता है कि कई बार आपकी जो टाइमिंग है वो मिस हो जाती है, एंड इनिशियली कुछ शॉट्स मिस हो जाते हैं जो कि बहुत क्रिटिकल होते हैं। एंड वहां पर ल्यूमिक्स ने जो अब नया अपडेट निकाला है S52 एंड S52X के लिए, इसमें दी ऑप्शन प्री बर्स्ट शूटिंग की। सो मेन्यू में जाते हैं। मेन्यू में जिस समय आप कैमरा मोड पे जब हो देन आप देखोगे बर्स्ट शॉट सेटिंग्स। जब मैं इसको क्लिक करूंगा तो देन आ रहा है बर्स्ट शॉट सेटिंग H। जब मैं ऊपर H को क्लिक करता हूं देन आप देखिए ऊपर आ रहा है, पहला है SH आ रहा है जो कि परफॉर्म सुपर हाई स्पीड बर्स्ट रिकॉर्डिंग, जो कि इलेक्ट्रॉनिक शटर 30 FPS से शूट करेगा। एंड इसके नीचे एक आ रहा है SH प्री, ये इलेक्ट्रॉनिक शटर में प्री बर्स्ट शूटिंग करेगा, 30 FPS पे निकालेगा। जैसे ही आप शटर को हाफ प्रेस करोगे तभी ये एक्टिव हो जाएगा एंड उसी समय से पूरी रिकॉर्डिंग को शुरू कर देगा। जो एक चीज ध्यान रखने वाली है कि ये आपके मैकेनिकल शटर में पॉसिबल नहीं होगा। ये जो शूट होगा 30 FPS पर ही शूट होगा। आप इस रेट को चेंज नहीं कर सकते एंड आप इलेक्ट्रॉनिक शटर में ही शूट कर पाओगे, इसको आप मैकेनिकल शटर में शूट नहीं कर सकते। मेरे हिसाब से ये एक बहुत ज़बरदस्त फीचर है अगर आप फोटोग्राफर हैं तो। और जो लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है वो है इसका frame.io के साथ इंटीग्रेशन। ये एक ऐसा फीचर है जो कि मेरे हिसाब से अगर कहीं और लॉन्च होता देन एक नई कैमरा बॉडी के साथ ही आता, जस्ट बिकॉज ये ल्यूमिक्स है, ये फर्मवेयर अपडेट के साथ हमें मिल रहा है। frame.io है क्या, मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा। बेसिकली ये एक एडोब का सॉफ्टवेयर है जो कि हमें हेल्प करता है रियल टाइम वाइल ऑन द फील्ड साइमल्टेनियसली जिस समय आपका शूट हो रहा है उसको बैकअप लेने के लिए। इसकी फंक्शनैलिटी इससे बहुत आगे है। फॉर एग्जांपल कि अगर आपको एडिटिंग भी साइमल्टेनियसली शुरू करानी है या आप चाहते हो कि जो आप शूट कर रहे हो वो उसी समय जो आपकी एडिटिंग टीम है वो ये देख ले एंड अगर कोई प्रॉब्लम है देन आपको बता दे कि ये चेंजेस आप कर सकते हो अपने रिकॉर्डिंग में, वो सब कुछ इसके थ्रू पॉसिबल है। और ये जो फीचर है ये बोथ फोटोग्राफर्स एंड वीडियोग्राफर्स के लिए है, बिकॉज ये जो बैकअप लेता है ये फोटोज का भी, चाहे वो JPEG है चाहे वो रॉ है, एंड वीडियोस का भी वो बैकअप लेता है। वीडियोस का सिर्फ ये ध्यान रखना है कि वो प्रॉक्सी फाइल्स का ही बैकअप लेता है। सबसे पहले मैं आपको मेन्यू में दिखा देता हूं कि Proxy.io की जो सेटिंग है वो कहां पर है, एंड उसके बाद जो Frame.io का जो आपकी इंटीग्रेशन है कैमरे के साथ
वो कैसे करोगे वो मैं आपको बता दूंगा। तो सबसे पहले हम मेन्यू में आते हैं। मेन्यू में जो रेंच है बेसिकली उसमें आओगे, देन जो फोर्थ ऑप्शन आ रही है उसमें यहां पर फ्रेम आईओ लिखा हुआ है। जब मैं इसको क्लिक करता हूं देन वो मुझे ऑप्शन पूछ रहा है कि फ्रेम आईओ कनेक्शन ऑफ करना है, ऑन करना है या सेट करना है, और इसके बाद यहां पे कनेक्शन सेटअप आएगा, अपलोड सेटअप आएगा। ये सब कुछ इस मेन्यू के थ्रू पॉसिबल है। फ्रेम आईओ में आपको एक अपना अकाउंट खोलना पड़ेगा। मैं अभी फ्री वाला अकाउंट है उससे काम कर रहा हूं, बिकॉज आपका ये बैकअप सोल्यूशन भी है, इसलिए नीडलेस टू से कि इसका थोड़ा बहुत जो प्राइसिंग है वो आपको मैनेज करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे आके मैंने एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट किया हुआ है। इसमें जब मैं प्रोजेक्ट सेटिंग्स पे जाऊंगा तो देन आप यहाँ पे देखोगे C2C कनेक्शंस जो है इसको आपने ऑन करना है एंड सेटिंग्स को आप सेव कर लोगे। उसके बाद आप कैमरा में जिस समय आओगे तो फ्रेम आईओ कनेक्शन को पहले आप ऑन करोगे। यहाँ पे आपको ये कनेक्शन की जो ऑप्शन है वो दे रहा है। जब मैं इसको सेट करता हूँ देन ये पेयरिंग विद फ्रेम आईओ करेगा। तो मैं यहाँ पे डालूंगा ऐड न्यू डिवाइस, डिवाइस रेडी टू कनेक्ट। मुझे जो कैमरा में एक कोड मिला है 6 डिजिट 951910, इसको मैं यहाँ पर जब लेके जाऊंगा तो आप ये देखिए डिवाइस रेडी टू कनेक्ट, इस पर क्लिक करूंगा। ये 6 डिजिट कोड मांग रहा है जो कि मैं इसमें डाल दूंगा 951910 951910। ये कहेगा ऑथोराइज, कनेक्शन सक्सेसफुल हो गया है। अब ये आप देखिए कनेक्टेड अपलोडिंग टू दी फॉलोइंग प्रोजेक्ट, ये आ गया है। इसमें आपने ओके कर दिया। अब कनेक्शन सेटअप, अपलोड सेटअप करना हमने। ऑटो अपलोड टू क्यू मैंने इसको ऑन कर दिया है। अपलोड फाइल फॉर्मेट्स अगर आप देखोगे देन इसमें प्रॉक्सी आ रही है, जेपेग आ रहा है, रॉ आ रहा है। ये मैंने सेलेक्ट कर लिया, तीनों ऑप्शन ले लिए हैं। अब जब मैं इसको क्लिक करूंगा फोटो देखिए मैंने 3-4 इमेजेस क्लिक कर ली। मेन्यू में जाके स्टेटस देखते हैं इसका। ये दिखा रहा है नंबर ऑफ रिमेनिंग फाइल्स 3 एंड जो टाइम लगेगा अपलोड होने का वो डिपेंड करेगा फाइल साइज क्या है एंड आपकी इंटरनेट जो आपको मिल रहा है, जो वाईफाई मिल रहा है, जैसे भी मिल रहा है उसकी स्पीड क्या है। ये फाइल्स ट्रांसफर हो गई हैं। अब अगर हम यहाँ पे जाके देखेंगे तो देन ये देखिए यहाँ पर जो मैंने फोटोज खींची थी ये सामने आ चुकी हैं जो कि frame.io में ट्रांसफर हो चुकी है। ये रियल टाइम है। आई थिंक दिस इज ए ब्रेक थ्रू फीचर। इस टाइप का फीचर मैं बार बार बोलूंगा, इस टाइप का फीचर जो है ये बहुत ही यूजफुल है। चाहे हमको बैकअप चाहिए, बैकअप भी छोड़िए, अगर मैं ट्रैवल कर रहा हूं एंड मैं अपनी जो ट्रैवल की फुटेजेस हैं, फोटोज हैं, वो मैं रियल टाइम दिखाना चाहता हूं अपनी फैमिली को, देन मैं यहाँ पे अपलोड करके रियल टाइम जो मेरी फैमिली है वो देख सकती है। अब लास्ट में मेरे फाइनल थॉट्स, मैं क्या सोचता हूँ इस फर्मवेयर अपडेट के बारे में। मेरे हिसाब से दिस इज द बिगेस्ट फर्मवेयर अपडेट जो कि मैंने अपनी फोटोग्राफी लाइफ में देखा है। ऐसा मैंने कभी भी नहीं देखा, इतने मैसिव चेंजेस होते कभी भी नहीं देखे। हाँ, ये मैं मान सकता हूं कि इमेज स्टेबलाइजेशन का जो अपडेट आया है या ऑटो फोकस में जो नए फंक्शनैलिटी डाल दी हैं, उसमें जो एक्यूरेसी को इम्प्रूव किया है, वो फर्मवेयर अपडेट में समझ में आता है। पर ये जो कुछ फीचर्स हैं जैसे कि प्री बर्स्ट शूटिंग हो गई, प्रॉक्सी रिकॉर्डिंग हो गई, frame.io के साथ इंटीग्रेशन हो गई, ये छोटे फीचर्स नहीं हैं। ये यूजुअली नए कैमरेज के लिए ब्रांड्स रखते हैं एंड जब नया कैमरा आता है उसमें ये फीचर्स डाल के देते हैं। ल्यूमिक्स का ये तीनों फीचर्स को फर्मवेयर अपडेट के थ्रू S52 एंड S52X में देना एक चीज प्रूव करता है कि ल्यूमिक्स जैसा वो बोलता है कि दे आर कमिटेड नॉट ओनली टू इम्प्रूविंग द कैमरा, बट वो जितने भी ल्यूमिक्स के यूजर्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट्स एंड उनके बेनिफिट्स को ध्यान में जरूर रखता है। एंड ये जो फर्मवेयर अपडेट आए हैं ये कैमरे की कैपेबिलिटी बोथ S52 एंड S52X इसको एक अलग लेवल तक पहुंचा देता है। इस वीडियो में इतना ही। आप मुझे बताइए कमेंट में कि आपको ये फीचर्स कैसे लगे एंड आपको कौन सा फीचर सबसे बढ़िया लगा। Until next time, keep creating content and हमें अपने अच्छे कंटेंट से इंस्पायर जरूर करिए। टेक केयर, स्टे हेल्दी, गुड बाय।